परम पूज्य स्वामी श्री बोधात्मानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी संतों को नमन करता हूँ, भक्तवृंदों का अभिनंदन। हम यहाँ पर जो समवेत हुए हैं वो योग वेदांत प्रशिक्षण सत्र का प्रारंभ आज होने जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने परम पूज्य गुरु जी को जो सर्वाधिक प्रिय था वो अध्ययन और अध्यापन, शास्त्र अध्ययन की एक स्वस्थ और गरिमामयी परंपरा उनको बहुत प्रिय रही है। और दूसरा, जीवन में वो कहते थे कि साधु बनो। तो साधुता और विद्वत्ता ये दो सबसे प्रिय क्षेत्र गुरु जी के रहे। बहुत बड़े बड़े प्रकल्पों को उन्होंने प्रारंभ किया, बहुत सामाजिक उत्थान के भी कार्य किए, लेकिन दो बातें से बहुत प्रसन्न होते थे। जब कोई जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा का निवेदन करता था और कोई भी व्यक्ति, वो चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, बाहर का हो, अगर वो शास्त्र संबंधी चर्चा करता तो अतिशय प्रसन्न हो जाते थे। और दो ही बातें बोलते थे कि जीवन में साधुता हो और विद्वत्ता हो। अगर दोनों का संगम हो जाए तो जीवन सफल है। तो उन्हीं की स्मृति में हम लोग यह एक योग वेदांत प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है और भविष्य में इसकी अवधि भी बढ़ेगी, संख्या भी बढ़ेगी, गुरुकुल के रूप में ये रूपांतरण होगा, ऐसी योजना है, गुरु जी के चरणों में निवेदित है। तो हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा और हमारे वरिष्ठ श्री शर्मा जी, वीरेंद्र जी से कहूँगा कि वो दीप प्रज्वलन करके फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। पूज्य स्वामी जी, वीरेंद्र जी आए। समुद्र तार कायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। रवि जी से मैं कहूँगा कि आए, दीप प्रज्वलित करते हैं। सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आए अब मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वचन और आगे का मार्गदर्शन दें। पूज्य स्वामी जी 2 वेदांत प्रशिक्षण कोर्स ले चुके हैं और बहुत विद्यार्थियों को उन्होंने अध्ययन करवाया है। 2 ढाई वर्ष के प्रशिक्षण कोर्स सत्र महाराज जी के संरक्षण में हुए और वर्तमान में कैलाश आश्रम के आचार्य हैं और बृहत प्रस्थानत्रयी पर अध्ययन करवाते हैं। इन शब्दों से आप लोग धीरे धीरे परिचित होंगे और इनकी महिमा को समझेंगे तो उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा और आशीर्वचन मिलेगा। तो पूज्य स्वामी जी से निवेदन।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हृदय में जब एक शुभ संकल्प आता है तो वो धन्यता के योग्य है। हमारा जीवन धन्यता की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो स्वामी जी को मैं खूब खूब बधाई दूंगा, क्योंकि ये जो पूज्य गुरु जी का संकल्प है उसको यहाँ एक अभिव्यक्ति मिल रही है। अब और उन्होंने ये जो कार्य लिया है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पूज्य गुरु जी को बहुत प्रिय था अध्ययन अध्यापन के रूप में, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ इसी प्रयोजन से आए हैं। हमारे संस्कृत वाङ्मय में एक वाक्य है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई मंद पुरुष भी अगर होगा, बिना प्रयोजन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो आप सभी यहाँ आए हैं किसी न किसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, और इसी प्रकार से जैसे इस सत्र का जो आयोजन किया गया है उसका भी एक प्रयोजन है। जहाँ ये दोनों प्रयोजन मिल जाएंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका प्रयोजन कुछ भिन्न होगा और यहाँ अध्ययन का प्रयोजन कुछ भिन्न होगा तो आप जानते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारा अपना प्रयोजन, जो संस्था का मुख्य प्रयोजन है, उससे जुड़ जाए तो अध्यापन में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमारा प्रयोजन यही है कि हम इस
अध्ययन अध्यापन का जो सत्र है, इसमें हम पूरी तरह लग जाएं। अब सबके पास एक वो खिलौना है छोटा वाला, तो ये सबसे बड़ा विघ्न है, इसको याद रखना। उसका उपयोग बहुत ही अगर आवश्यक हो और अगर आप करते हो तो अच्छा है, क्योंकि यहां आपका प्रयोजन है अध्ययन का। तो उसमें अगर आप अपने आप को पूरे समर्पित कर देते हो तो बहुत लाभ होगा। शिष्य अथवा छात्र, इसके लिए भगवान भाष्यकार मतलब हमारे परम गुरु, उन्होंने एक शब्द दिया है, यथोक्तकारी। और ये जो वेदांत सार ग्रंथ है, इसमें उसका उद्धरण आपको मिल जाएगा, तो आप खुद ही पढ़ेंगे। यथोक्तकारी का अर्थ है यथा उक्तम तथा करोति इति यथोक्तकारिन। जैसे बताया जाता है वैसे करना, ऐसा जो करेगा उसको ज्ञान होगा, भाष्यकार ने कहा है। तो शिष्य बनना मतलब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम मतलब केवल यहाँ नहीं, सभी शिष्य जो रहते हैं, छात्र रहते हैं, वो ये खोजते रहते हैं कि मुझे बढ़िया गुरु मिल जाए। आप बढ़िया शिष्य बन जाओ, बढ़िया गुरु अपने आप आ जाएंगे। हमको केवल ये है कि हम गुरु को ठीक कर दें, हम ठीक हो चाहे ना हो। तो ये एक प्रतिबंध है हमारे मन में ही। तो यथोक्तकारी बनना, कठोपनिषद में एक, अभी तो थोड़ा शिष्य छात्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर थोड़ी सामान्य आपके सत्र के साथ जुड़ी हुई चर्चा होगी। कठोपनिषद में एक शिष्य का वर्णन है, उसका नाम है नचिकेता। ये जो नचिकेता है, वो कहते हैं बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः। बहुत सारे विद्यार्थियों में तो मैं प्रथम रहा हूं, और कुछ समय ऐसा होता है जब बहुत सारे विद्यार्थियों में मैं मध्यम कक्षा का सिद्ध हुआ हूं। मतलब मेरी अपनी कक्षा कहाँ है, कहीं कहीं तो मैं प्रथम ही रहा हूं, प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूं, और कहीं कहीं मैं मध्यम श्रेणी का हूं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अधम श्रेणी में पहुंचा हूं। बहुत सुंदर। अब यहां प्रथम श्रेणी क्या है, मध्यम क्या है और अधम क्या है, इसका विचार आनंद गिरि जी ने कठोपनिषद भाष्य पर टीका लिखी है, उसमें दिया गया है। वहां कहा कि जो गुरु के बताए बिना कार्य ठीक ठीक कर ले, गुरु को समझकर, उसको कहा गया प्रथमः।
बहुनाम एमी, एमी मतलब तिष्ठामि गच्छामि, कि बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी में खड़ा रहता हूँ। ऐसे तो कैसे? बिना किसी के मुझे बताए मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में क्या है और मैं वो कर लेता हूँ। इसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। अब आप समझ गए द्वितीय श्रेणी वाला कैसा होगा। जो कहा जाए वो तो कर लेगा, लेकिन अपनी तरह से नहीं समझता। अपने आप सोचकर कि इस समय योग्य क्या है वो उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन कोई कहेगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, ऐसे मत बैठो तो ऐसे नहीं बैठेंगे। यह है मध्यम श्रेणी का विद्यार्थी। आज्ञा पालन कर लेगा, लेकिन अपने आप सोचकर उसकी बुद्धि में यह प्रकट नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। और तीसरी श्रेणी में कौन होगा? जो बताने के बाद भी आप समझ गए। तो नचिकेता ने कहा कि मैं प्रथम अथवा ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी द्वितीय श्रेणी में रहा हूँ। तो हमको यहाँ ये समझना है कि किस तरह से हम अपने आप को मूल विचारधारा के साथ जोड़ दें। और मैं कहता हूँ मूल विचारधारा मतलब हमारी जो परंपरा है ऋषियों की, हिमालय में अध्ययन के लिए सदियों से यहाँ अध्ययन होता चला है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको यहाँ हिमालय में अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है और नज़दीक में ही माता जी बह रही हैं। गंगा तट पर गुरुकुल हो, वहाँ शास्त्र अध्ययन अध्यापन हो और साधुओं का संगम हो, इससे श्रेष्ठ पुण्य का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी बनना अब ये हमारे कर्तव्य में है, हमें करना चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे होता है। पहले ही दिन हमको लगता है कि मैं बहुत भोजन कर लूँगा, लेकिन इसका एक समय रहता है। जो जो प्रश्न होते हैं आप कहीं ना कहीं लिख के रखिए कि क्या प्रश्न है, और आप देखोगे जैसे जैसे आपका अध्ययन होता रहेगा प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते रहेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो साधुता का, जैसे स्वामी जी ने बताया, वो ये है कि अगर हम अकेले ही विद्यार्थी हैं, एक ही गुरु एक ही शिष्य, तो बहुत सरल है। लेकिन ऐसा होता नहीं, अन्य विद्यार्थी भी होते हैं। तो सबके साथ मिलके बिना किसी राग द्वेष के अध्ययन करना, ये बड़ी साधना है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपकी परीक्षा जितनी इस कक्षा में होगी, इस हॉल में, उससे अधिक परीक्षा आपकी बाहर होगी।
और परीक्षक आपको स्वयं बनना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया और आपका उस दिन मौन है या उस समय मौन है, अगर आप मौन रखोगे तो रखना ही चाहिए, अनावश्यक वार्तालाप चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है बेकार में। तो उस समय अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आप सभी के साथ जब आप बड़े हो रहे थे, बचपन में भाई बहन तो थे, तो देखा होगा कि दो भाई या दो से अधिक भी हो तो भी कुछ कुछ तो चलते रहता है। अब आप लोग गिन लो यहाँ कितने हो, 5 पांडव से भी अधिक हैं, मतलब एक पूरी क्रिकेट की तो टीम है ही। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा, और साधुता ये है कि ये चीज बड़ी न हो जाए। इसको प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना है। तुलसी रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में निकलते हैं, तो सबसे पहले तो एक विघ्न आता है मैनाक पर्वत। सुंदरकांड जिन्होंने सुना होगा, मैनाक पर्वत, सुख सुविधा। सुख सुविधा आने से अध्ययन ढीला हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि अभी तो हो ही जाएगा, अब क्या है उसमें, थोड़ा समय ही निकालना है ना, और सोना है वो तो हो ही जाएगा, भोजन है वो तो मिल ही जाता है, तो अध्ययन भी हो ही जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये ना हो, ये विघ्न है। हमको अपने आप को कस के रखना है। जैसे हनुमान जी ने राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम, तो ये नहीं कि अच्छा अभी थोड़ा आराम ज्यादा ही कर लो। दूसरा जो विघ्न है जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो है सूरसा। ये सूरसा जो है राक्षसी, वो कद में बड़ी होती जाती है हनुमान जी को निगलने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, 2 विद्यार्थियों के बीच में ये शुरू हो जाता है कि बड़ा कौन है, जो मैं कहूंगा वही अंतिम होगा, फाइनल। तो किसी ने कुछ कह दिया तो अब आप चुप थोड़ी रहोगे, बस शुरू हो गया। तो ये न हो। सूरसा बड़ी होती जाती है, हनुमान जी भी बड़े होते हैं, दुगने। लेकिन हनुमान जी को पता है कि यही करते रहना हमारा यहाँ कर्तव्य थोड़ी है, हम तो किसी और प्रयोजन से जा रहे हैं। अब यहीं अटक जाएंगे तो काम कैसे पूरा होगा। तो छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे तो भगवान का काम करना है। छोटा होने से हमको कभी अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपमानित हो गया, मेरा सम्मान नहीं रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि हम किसी श्रेष्ठ ध्येय को प्राप्त करने के लिए यहां छोटे बन गए। तो इसमें कोई हम में कमी नहीं आ गई।
तो जैसा मैंने कहा कि कोई चीज़ इसमें प्रेस्टीज इशू ना बन जाए कि भाई मेरा तो अध्ययन ऐसा है वैसा है, तुमको क्या पता है, आप लोग कुछ नहीं जानते, या तो मेरी सुनो या मैं जा रहा हूं। ऐसा होता है। हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मतलब एक एक सत्र में 80 से 85 जितने विद्यार्थी हम रखते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें से जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़े रहेंगे, ईश्वर की कृपा से बहुत सारे रहे और उन्होंने अध्ययन किया। तो इसमें जिसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा न हो, मतलब हमारी इच्छा तो यही है कि और 2-4 इसमें बढ़ जाएं, जो आज के दिन नहीं आ पाए लेकिन अगर सोच रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो अच्छा है, उन्हीं का लाभ होगा। ये महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अध्ययन में बहुत ध्यान रखने के लिए मतलब महत्वपूर्ण है। और एक चीज जो गुरुजी बताते रहते थे, इसमें भी आप पढ़ोगे वेदांत सार में, वो ये है कि हमको एक साधन संपत्ति जुटानी होगी। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो एक संपत्ति होती है। जैसे समझो आपको कहीं फैक्ट्री डालनी है तो उसमें क्या चाहिए आपको? कैपिटल चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो अगर आपके पास है तो काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो काम हम अब करने वाले हैं अध्ययन का, इसके लिए भी एक संपत्ति चाहिए। अगर ये संपत्ति होगी आपको सफलता मिल जाएगी। वो संपत्ति क्या है? षट संपत्ति बोलते हैं इसको। मन पर नियंत्रण। पहले दिन जब अध्ययन शुरू होगा ना तो सभी एक ही साथ शुरू होगा, सबको एक ही चीज पढ़ाई जाएगी। जिसका मन पर नियंत्रण अधिक होगा उनको उतना ही अधिक लाभ होगा, और जिनका मन कमजोर होगा वो मन बलात् आपकी बुद्धि के ऊपर सवार होकर बुद्धि को कहेगा कि अब आपको ये करना है। ये पहली संपत्ति है, क्षमा। दूसरी है इंद्रियों पर निग्रह। ये केवल इसमें नहीं, कहीं भी आपको सफलता चाहिए, ये आवश्यक है संपत्ति। अभी आपको समझो जोर की भूख लगी है, समझो नहीं लगी ही है। अब आपको नियंत्रण करना है कि चाहे कुछ भी हो मुझे ये प्रवचन सुनना पड़ेगा। तो चाहे मैं प्रसन्न मन से सुनूं या दुखी होकर सुनूं, तो विकल्प है मेरे पास। तो क्या करना है? क्योंकि जा तो सकता ही नहीं मैं, बाहर तो जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो ये है संपत्ति, इसी को कहा है। अच्छा, दूसरा मैं एक बता देता हूं। आप में से यहां कोई अपनी मर्जी के खिलाफ आया है? सब अपनी मर्जी से आए हैं। मतलब हमने किसी को पकड़ के तो लाया नहीं है कि भाई आपको
खींच के लाए हैं हम, ऐसा नहीं है। तो अभी आप ही आए हैं तो आपको पता है कि आप क्यों आए हो, और आपको ये भी पता है कि जब तक प्रयोजन पूरा नहीं होगा आप इसमें लगे रहोगे, चाहे कोई आपको बताए चाहे न बताए। स्कूल में कैसा होता है, जो मास्टर जी होते हो सिर पे खड़े रहते हैं। यहां तो आपका जो प्रयोजन है, आपका जो निर्णय है, वही आपके लिए शिक्षक बन के खड़ा रहेगा। तो किसी और को आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वतंत्र निर्णय करके आया हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए और मैं यहीं रह के अध्ययन करूंगा। ठीक है। और एक आध चीज बता देता हूं। तितिक्षा, श्रद्धा, ये दो चीजें। तितिक्षा ये है कि जहां कुछ भी कठिनाइयां हो फिर भी मैं उनको सहन कर लूंगा। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। इसमें प्रतिकार, संघर्ष किए बिना दुख को सहन कर लेना, ये एक संपत्ति है। चाहे आपको अंबानी बनना हो, अडानी बनना हो, या टाटा बनना हो, या बिरला, ये संपत्ति होगी तो आप लगे रहोगे। और अगर आचार्य बनना है तो आवश्यक ही है। इसमें न चिंता हो न विलाप हो। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, यह है तितिक्षा। और श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी हमको पता नहीं रहता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हमारे लिए श्रेयस क्या है। तो जो श्रेयस्कर है वो हमको गुरुजनों से और शास्त्र से प्राप्त होता है। तो शास्त्र के गुरु वाक्य में हमको अच्छी श्रद्धा हो, सात्विक श्रद्धा, तब हम इस कार्य को ठीक ठीक पूरा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को खूब खूब अभिनंदन कि आप यहाँ आए हो अध्ययन करने के लिए। और स्वामी जी के मार्गदर्शन में स्वामी जी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सत्र चलाएंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मान लो कि यहाँ सब योगक्षेम भगवान सब ठीक कर देंगे। ठीक है। सभी विद्यार्थियों पर और हम सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, गुरु परंपरा की कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना। ओम तत्सत।